हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4 सॉल्यूशन। तो बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 6 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से हमने किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं क्या दिया, लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी गिवन एज दिस एंड दिस, देन सो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल आ जाए किसके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो हमें गिवन वेक्टर दे रखे हैं, जो गिवन वेक्टर दे रखे हैं बच्चों पहले वही लिख लेते हैं। गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर में दिया गया है क्या, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। उसके बाद एक बी वेक्टर में दिया गया क्या, B1 I कैप प्लस के B2 J कैप प्लस B3 K कैप। क्लियर है। और उसके बाद एक सी वेक्टर में दिया गया C1 I कैप प्लस C2 J कैप और C3 K कैप। क्लियर बच्चों, ये 3 वेक्टर्स हमें दिए गए हैं और हमें जो शो करना है, प्रूव करना है, वो क्या प्रूव करना है वो भी बता देते हैं बच्चों। क्या प्रूव करना हमें, सो दैट क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये क्या चीजें करनी है बच्चों, में प्रूव करनी है, मीन्स इक्वल प्रूव करना है इन दोनों को हमें। क्लियर है। क्लियर बेटा। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट करते हैं। किसको सोल्व आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या सोल्व करना है कि बी और सी वेक्टर का सम करके ए वेक्टर के साथ क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो बी प्लस सी वेक्टर ही निकाल लेते हैं एक बार। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं, हमें जरूरत है उसकी। तो बी प्लस सी वेक्टर करेंगे तो क्या होंगे, आई के कंपोनेंट्स आई में ऐड होंगे, जे के कंपोनेंट्स जे में ऐड होंगे और के कंपोनेंट्स के साथ होंगे। तो क्या है हमारे पास B1C1 आई कैप प्लस B2C2 जे कैप और प्लस B3C3 के कैप। ये क्या आ चुका हमारे पास, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ चुका है। क्लियर बच्चों। अब उसके बाद हमने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है किस किस की, ए वेक्टर की और बी प्लस सी वेक्टर की। तो क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमें ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की। कर सकते हैं, किस फॉर्म में करते हैं हम, डिटरमिनेंट की फॉर्म में करते हैं सोल्व आउट बच्चों। आई कैप जे कैप और के कैप। सेकंड रो में क्या आते हैं, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट। फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या क्या है, A1 A2 और A3। उसके बाद बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के कंपोनेंट क्या है बच्चों, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और बच्चों B3 प्लस C3। कर सकते हैं बच्चों इजिली हम अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लिख चुके हैं। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ चुका है। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इंप्लाइज आई कैप ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या है बच्चों, A2 इंटू B3 प्लस C3 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस A3 इंटू B2 प्लस C2, यही आएगा और ब्रैकेट बड़े वाले क्योंकि आई कैप के साथ है सारा। उसके बाद माइनस जे कैप ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल आउट। तो क्या आया, A1 B3 प्लस के C3 और माइनस का क्या है बच्चों, A3 इंटू B1 प्लस C1 और बड़े वाले ब्रैकेट है क्लोज्ड। क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, के कैप प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल आउट। तो क्या आया, A1 इंटू B2 प्लस C2 और माइनस के A2 इंटू B1 प्लस C1 और ब्रैकेट है क्लोज्ड। क्लियर बच्चों। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व आउट कर ली। कौन सी सोल्व आउट कर ली बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। अब कौन सी सोल्व आउट करेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व आउट करेंगे। तो राइट हैंड को कैसे सोल्व आउट करना हमें, क्या हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर।
तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? सेम उसी मेथड से, डिटरमिनेंट की मेथड से, हेल्प से। आई कैप, जे कैप और के कैप, ए वेक्टर के कंपोनेंट A1 A2 और A3, बी वेक्टर के B1 B2 और बच्चों B3। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? आई कैप, उसके बाद फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आया, B3 A2 माइनस के B2 A3। क्लियर है? स्केलर कंपोनेंट से बेटा आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के जे कैप इंटू जे कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, B3 A1 माइनस के B1 A3 प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड कॉलम कैंसिल आउट मीन्स B2 और B2 A1 माइनस के B1 A3। क्लियर है बच्चों? ये क्या आ चुका है, ए क्रॉस बी वेक्टर आ चुका है। सेम ऐसे ही क्या निकाल लोगे ए क्रॉस सी वेक्टर, क्या निकाल लोगे बच्चों, निकाल लोगे ना, पता है कैसे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। उसके बाद इस वेक्टर को और इस वेक्टर को दोनों को ऐड करके देखना बच्चों, क्या आएगा, सेम यही आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बेटा इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है, क्या ये दोनों इक्वल आई हैं या नहीं। इक्वल तो आएंगी, इक्वल आएंगी बच्चों, इसलिए कैलकुलेशन को अच्छे से प्रॉपर वे से करना। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये तुम्हारा काम है, ए वेक्टर और सी वेक्टर को निकालना, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, और इस वेक्टर को और इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो सेम क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर बच्चों? कमेंट करके जरूर बताना बेटा 7th का आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ आइदर, अगर हमें दिया गया है क्या, आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, 0 है, तो देन ये किस बात को इंप्लाई करता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? ये इस बात को इंप्लाई करता है। अगर दोनों वेक्टर्स 0 वेक्टर हैं तो बेटा पक्का ए वेक्टर और बी वेक्टर की जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 की इक्वल आएगी, ये बात हमें गिवन है। उसके बाद इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, तो साथ में एक एग्जाम्पल देके इसका आंसर हमें निकालना है। देखो बच्चों ये गिवन है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर 0 हो ना तो पक्का ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, ये पक्का पता है। क्लियर इतना? उसके बाद हमसे ये पूछा गया है, अगर इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 के इक्वल हो, अब की बार ये गिवन है, तो क्या ये बात इंप्लाई क्या करेगी, क्या ये बात यही इंप्लाई करेगी कि ए वेक्टर भी 0 के इक्वल होगा और बी वेक्टर भी 0 के इक्वल होगा, क्या यही बात इंप्लाई होगी? मीन्स ये तभी इक्वल हो सकता है क्या 0 के इक्वल, जब दोनों वेक्टर्स 0 के इक्वल हो, वैसे नहीं हो सकता। ये पूछा है, चेक करना है, इसको चेक करना है क्या ये बात ठीक है या गलत है। क्लियर है बेटा? जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 के इक्वल हो तो वहां से दो बातें इंप्लाई होती है, मैंने बहुत बार बता लिया, या तो ए वेक्टर 0 के इक्वल है या फिर बी वेक्टर 0 के इक्वल है। अगर ये दोनों 0 के इक्वल होंगे तो इनका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, या फिर सेकंड क्या बताया था मैंने कि थीटा 0 हो सकता है और 180 हो सकता है। मीन्स हम लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच में क्या होगा इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्लियर है? अभी एग्जांपल से बता देते हैं कैसे होगा बच्चों। मैंने दो एग्जांपल लिए, दो मीन्स एक एग्जांपल लिया, दो वेक्टर्स लिए। ए वेक्टर लिया बच्चों मैंने आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। एक बी वेक्टर लिया क्या, 2i कैप प्लस के 9j कैप और प्लस के 6k कैप। देखो ये दो ऐसे वेक्टर लिए हैं जो क्या है, नॉन जीरो है। क्या बच्चों? दोनों ही वेक्टर से
नॉन जीरो है। क्लियर है। लेकिन इनकी मैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या लेके आना चाहता हूँ, जीरो लेके आना चाहता हूँ। अगर मैं जीरो ले आया इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, इट मीन्स ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला जो हम चेक करना चाहते थे। क्लियर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सेम डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, यहाँ पे 1 2 3 2 9 और 6। तो करते हैं बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या है हमारे पास, आई कैप ब्रैकेट स्टार्ट, दिस रो कैंसिल आउट दिस कॉलम, तो 6 2 जा 12, कितना आया, 6 2 जा 12 आया। क्लियर बच्चों। उसके बाद 9 3 जा 27, कुछ गलत एग्जाम्पल नहीं ले लिया बच्चों आई थिंक। यहाँ पे बच्चों सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आने का मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 आएगा। देखो मुझे स्टार्टिंग में पता चल गया कि एग्जाम्पल गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 बनना चाहिए था, इसलिए मुझे पता चल गया। 6 2 जा 12 माइनस 4 इंटू 3 इज ऑल्सो 12। क्लियर बेटा। उसके बाद माइनस जे कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल आउट, तो 6 इंटू 1 इज 6 और 2 इंटू 3 इज 6, तो 6 माइनस 6 प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल आउट, तो 4 1 जा 4 और माइनस 2 इंटू 2 इज 4, तो 4 माइनस 4, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। लेकिन ए वेक्टर भी नॉन जीरो है, बी वेक्टर भी नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर अगर जीरो के इक्वल होगा ना तो यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो दिखा दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो है, लेकिन वो दोनों ही वेक्टर्स क्या है, नॉन जीरो है बेटा, नॉन जीरो है, चेक कर लो। क्लियर है। इसलिए कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से एक भी जीरो के इक्वल हो गया ना तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा फिर, ये पक्की बात है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ट्विस्टेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं जो हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में करके आए वही चीजें यूज हो रही हैं, बस उसको इम्प्लाई करना आना चाहिए तुम्हें। इसीलिए मैं बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इंट्रोडक्शन लेक्चर को बस फास्टली तरीके से करते हैं कि बस हम एक बार इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर से निकल जाएं, उसको प्रॉपर वे से समझते नहीं। छोटी छोटी बातों को आराम से बिल्कुल बैठ के कि अगर ये होगा तो ये कैसे होगा, ये हुआ तो ये कैसे होगा, इन चीजों को जब समझने लग जाओगे बेटा तो मैथ ही बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा अपने आप। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हमें गिवन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। मीन्स हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और वर्टिसेस हमें गिवन है। तो पहले ट्रायंगल ही फॉर्म बना लेते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका हमें एरिया निकालना है। उस ट्रायंगल के हमें क्या गिवन है बच्चों, वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है और ट्रायंगल का एरिया में फाइंड आउट करना है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया बच्चों हमने, मान लिया पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ए के जो वर्टिसेस दिए वो 1 1 और 2, बी के जो वर्टिसेस है वो है 2 3 और 5, सी पॉइंट के जो वर्टिसेस है वो है बच्चों 1 5 और 5। अब कोई बच्चा तो सोच रहा होगा सर ऐसे कैसे निकाले, इन्होंने तो वर्टिसेस दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले। हालांकि बेटे इसका एरिया तुम जो 10th क्लास में या 9th क्लास में हमने हीरोन्स फार्मूला किया था उससे भी निकाल सकते हो डीपली जाके, या फिर 10th क्लास में या फिर 11th क्लास में हमने काफ़ी फार्मूले पढ़े थे उनसे भी निकाल सकते हो। लेकिन वैसे हम नहीं निकालेंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बेटा वो मेथड, उस मेथड से हम नहीं निकालेंगे। हमने जो यहाँ पे मेथड सीखा है निकालेंगे उसी से। हमने यहाँ पे जो मेथड सीखा था वो क्या सीखा था बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने सीखा था 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे सीखा था, ऐसे सीखा था ना कि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और वहां से उसका मैग्नीट्यूड का हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ये हमने सीख चुके हैं। क्लियर। अब बात आती है सर ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे आएगा, कैसे निकालें ए वेक्टर बी वेक्टर। तो बेटा ध्यान से देखो, क्या इस बी सी को एक वेक्टर मान सकते हैं। ये बी ए बी क्या है, एक वेक्टर है। बी ए बी क्या बच्चों, एक वेक्टर है। तो मैं दो वेक्टर्स मिल गए, इसको मैं बोल दूंगा ए वेक्टर और इसको मैं बोल दूंगा बी वेक्टर। लेकिन अब बात आती है सर इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को निकाले कैसे। बच्चों दो पॉइंट्स हमें गिवन है, दो पॉइंट्स बी और सी हमें गिवन है, दो पॉइंट्स बी और ए हमें गिवन है, क्या वेक्टर्स नहीं निकाल सकते। मैंने सिखाया था अगर दो पॉइंट्स गिवन है
एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट। याद करो बच्चों, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज इनिशियल, दिस पॉइंट इज टर्मिनल। इसके जो पॉइंट्स गिवन है वो कितना है 2 3 5 है। इसके जो गिवन पॉइंट्स वो कितने हैं 1 1 2 हैं। क्या हम वेक्टर नहीं निकाल सकते? यहाँ से बी ए वेक्टर नहीं आ जाएगा? क्या बताया था? टर्मिनल, जो टर्मिनल पॉइंट है उसके पॉइंट्स में से क्या माइनस होते हैं इनिशियल वाले, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 1 माइनस 3 जे कैप और प्लस 2 माइनस 5 के कैप। याद करो बच्चों, करवा चुका हूं ये सारी चीजें मैं। माइनस आई कैप, माइनस के 2 जे कैप और माइनस के 3 के कैप। क्या आ चुका? ये बी ए वेक्टर आ चुका। और बी ए वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूं? बी वेक्टर बोल रहा हूं, क्योंकि बार बार मुझे बी ए वेक्टर ना लिखना पड़े। क्लियर है? क्लियर है? कुछ याद आया बच्चों? क्या ये काम हमने किया था? क्लियर बेटा? उसके बाद ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर भी निकाल सकते हैं। इनिशियल पॉइंट क्या हमारे पास बी, टर्मिनल पॉइंट क्या हमारे पास सी, सी के पॉइंट्स क्या हमारे पास 1 5 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 3 5। निकाल सकते हैं बी सी वेक्टर। और बी सी वेक्टर को मैंने क्या नाम दिया बच्चों? ए वेक्टर नाम दिया, लेट करके। क्लियर है? तो बी सी वेक्टर क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 5 माइनस 3 जे कैप और प्लस 5 माइनस 5 के कैप। तो हमारे पास वेक्टर क्या है बच्चों? ए वेक्टर क्या है हमारे पास माइनस आई कैप प्लस के 2 जे कैप और 0 के कैप को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास दो वेक्टर्स आ चुके हैं। दो वेक्टर्स अगर गिवन है तो क्या हम ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। पहले दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे करेंगे? डिटरमिनेंट की हेल्प से, जो अब तक करते आए हैं बच्चों। आई कैप, जे कैप और के कैप। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या है -1 2 और क्या है बच्चों 0 है। जो ए वेक्टर है बच्चों उसके हमारे पास कंपोनेंट्स क्या है -1 2 और क्या है बच्चों 0 है। उसके बाद बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है? बी वेक्टर कंपोनेंट्स -1 -2 और -3 है। क्लियर है? क्लियर बेटा यहाँ तक? तो उसके बाद हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सोल्व आउट करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप इनटू दिस रो एंड दिस कॉलम, तो -6 माइनस के जे कैप इनटू दिस रो कैंसिल आउट, दिस कॉलम कैंसिल आउट, तो -3 इंटू -1 इज +4 और माइनस माइनस +2। क्लियर है बच्चों? इतना यही बनेगा ना, -6 और प्लस ये जे कैप था ना, तो फर्स्ट और सेकंड लो तो ये 0 बनेगा, सॉरी बेटा 4 + 0। उसके बाद प्लस के कैप इनटू फर्स्ट और थर्ड कॉलम कैंसिल आउट, तो -2 इंटू -1 इज 2 और -1 इंटू 2 इज माइनस माइनस इज प्लस, तो +2। क्लियर बेटा? तो हमारे पास क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट आई वो क्या आई बच्चों -6 आई कैप -4 जे कैप और +4 के कैप। यही आएगी क्या बच्चों? चेक कर लो एक बार, यही आएगी क्या? मुझे कुछ गलत लग रहा है बेटा। देखो हाँ, जे कैप में -जे कैप इंटू -3 इंटू -1 करना था तो +3 आता है यहाँ पे। ये सिली मिस्टेक होती है बेटा, ध्यान से करना है। अगर टीचर से गलत हो सकता है तो बच्चों से डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया -3 जे कैप। अब हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आ चुकी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है, इजिली निकाल देते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकाल रहे ना, तो √ऑफ आई कैप की कंपोनेंट का स्क्वायर। आई कैप का कंपोनेंट क्या है -6 का स्क्वायर +36 -3 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों +9 आएगा और +4 का स्क्वायर इज +16। क्लियर बेटा? तो दैट इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हमारे पास √61 आया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होता है 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो कितना है हमारे पास √61 / 2। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा। और स्क्वायर यूनिट्स लगाना मत बोलना बेटा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, प्रॉपर वे से आंसर लिखना होता है।
चेक कर लो बेटा कितना आया, √61 डिवाइडेड बाय 2 आया। क्लियर बेटा, क्लियर है क्वेश्चन कैसे हम ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब की बार किसका एरिया निकालना है बच्चों, पैरेललोग्राम का निकालना है। हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। जो एडजेसेंट साइड्स है ना वो हमें गिवन है। देखो एक पैरेललोग्राम मैंने जब इंट्रोडक्शन से लेक्चर करवाया तो वहां पे बेटा मैंने बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से करवाने की कोशिश की थी। कैसे हम ट्रायंगल्स से हमने क्या बनाया था, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था। ये एक ट्रायंगल है बच्चों, क्या एक ट्रायंगल है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं। तो ये ए वेक्टर हमें गिवन दिया क्या, आई कैप माइनस के जे कैप और माइनस प्लस के 3k कैप। क्लियर है। एक बी वेक्टर है और ये बी वेक्टर में गिवन दिया है 2i कैप, उसके बाद -7j कैप और बच्चों प्लस k कैप। क्लियर है, क्लियर बेटा। ये हमें क्या है, एक बी वेक्टर गिवन है, एडजेसेंट साइड्स दे रखी थी। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। ऐसे ही बनेगा ये ट्रायंगल बच्चों अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो। लेकिन हमें एरिया किसका चाहिए था, पैरेललोग्राम का। तो मैंने वहां पे क्या बताया था, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर उसका डबल कर दें तो किसका आ जाता है, पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ किया था, अगर मैं इस ए वेक्टर को क्या करूं, क्या होता है बच्चों, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर से इस ए वेक्टर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दूं। सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन से डिस्प्लेस कर दिया मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया। क्लियर है। और इस बी वेक्टर को मैं यहाँ पे डिस्प्लेस कर दूं सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन से, तो क्या ये ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम नहीं बन चुका है। क्लियर है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के ए बी डी का, इस एबीडी ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर मैं इसका डबल कर दूं तो किसका आ जाएगा, पैरेललोग्राम का। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना, सेम जैसे मैंने 9th क्वेश्चन में अभी निकाल के तुम्हें बताया। तो हिंट दे देता हूं बच्चों, ए वेक्टर में गिवन है क्या, आई कैप। ए वेक्टर में गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के 3k कैप। उसके बाद बी वेक्टर में गिवन है 2i कैप माइनस के 7j कैप और प्लस के k कैप। यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो बच्चों डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं, आई कैप जे कैप और k कैप। देन उसके बाद 1 -1 3 2 -7 एंड 1। तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं क्या आएगी, आई कैप इंटू क्या है स्टार्टिंग में, आई कैप इंटू 1 इंटू -1 इज -1 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 माइनस के जे कैप। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कितना आया, -1 और -6 प्लस के कैप इंटू -7 और माइनस माइनस +2। तो हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर कितना आया, 20i कैप और माइनस माइनस प्लस 5j कैप और बच्चों माइनस के 5k कैप। ये क्या है हमारे पास बच्चों, ए क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है, क्लियर बच्चों। अब इसका क्या निकाल ले, मैग्नीट्यूड निकाल ले। चलो करवाई देते हैं बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, √20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। तो ये बना बच्चों हमारे पास √450 बना। क्लियर है, क्लियर। ये वैसे तो मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का जो एरिया वो यही आ जाएगा, लेकिन बच्चों ध्यान दो मैंने क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का डबल कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा, कितना बचा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर बेटा, क्लियर है, ये लाइन नहीं आएगी, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, √450 आया है। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। कुछ कॉमन लेना हुआ तो कॉमन ले लेना, अदरवाइज आंसर यही है।
क्लियर बेटा, तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम आ गया। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 11th और 12th क्वेश्चन बेटा दोनों ही क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, तो बेटा करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3। उसके बाद बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है वो दिया √2 डिवाइडेड बाय 3। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, और उसके बाद हमें बोल दिया कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर करेंगे ना वो एक यूनिट वेक्टर होगा। ये गिवन है, क्या होगा, ये एक यूनिट वेक्टर होगा। अगर यूनिट वेक्टर होगा बच्चों, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट अगर एक यूनिट वेक्टर आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 1 होगा। ये क्या हमें गिवन है। क्लियर है। इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो एंगल निकालने का मैंने तरीका बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में, कैसे कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 3 इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है √2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आया, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 आया। कितना आया, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 आया। क्लियर है। तो यहां से दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, और 1/√2 वैल्यू कहाँ होती है साइन में, π/4 पे, मीन्स 45 पे होती है। किस पे होती है बच्चों, 45 पे। तो कितना है हमारे पास, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/4। क्लियर है। और ये सब चीजें हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, π/4 के। तो एंगल कितना आ गया हमारे पास, π/4 आ गया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या दिया गया हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इज। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, अब की बार क्या निकालना बच्चों में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, और हमें वेक्टर्स दिए गए हैं, और वेक्टर भी कैसे दिए गए हैं, पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं बच्चों कैसे निकालते हैं। काफी लंबा क्वेश्चन है बेटा वैसे तो ये, लेकिन इन्होंने एमसीक्यू के अंदर दे दिया है, तो करते हैं बच्चों कैसे करेंगे। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेता हूं एक बार, कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था ऐसे ही निकालेंगे, डरना नहीं है। ये मत सोचना कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपने निकालना सिखाया नहीं, कैसे निकालेंगे देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तुम खुद बोलोगे सर इतना ईजी था क्या, ऐसे निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बोलोगे जब इस क्वेश्चन को समझ लोगे तब। क्लियर है। ये हमें रेक्टेंगल दे दिया बच्चों, ए बी सी डी, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। वर्टिसेस यही होंगे, दिस वर्टिसेस ए, उसके बाद दिस वर्टिसेस बी सी एंड डी। क्लियर है। विद पोजीशन वेक्टर्स, ध्यान दो क्या बोला है, पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, किस किस के, वर्टिसेस ए का, बी का, सी का और डी, पोजीशन वेक्टर्स। तो बेटा कुछ जो 3D में बनाते हैं कुछ ऐसे ही बनता है, ध्यान दो बेटा, कुछ ऐसे ही बनाते हैं फिगर हम वहां पे। और इस फिगर का जो 3D में हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, वहीं से क्या होता है, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर्स होती हैं। क्लियर है। बिल्कुल मैं तुम्हें बेटा बेसिक वे से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वहां पे वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्सिस बोलते हैं। ये क्या होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस नीचे वाली, और ये ऊपर वाली क्या होती है बच्चों, जेड एक्सिस। और ये क्या हमारे पास ओरिजिन है बीच में, तीनों एक्सिस का जो ये बीच में बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है। क्या बोलते हैं इसको हम, ओरिजिन, ओ से डिनोट करते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 और 0, क्योंकि 3D में काम कर रहे हैं। क्लियर है। अब ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या होगा, ओ ए होगा, ध्यान रखो ये गिवन है बच्चों में। उसके बाद
ओ ए वेक्टर गिवन है। क्या वेक्टर गिवन है बच्चों में? ओ ए वेक्टर गिवन है। ध्यान रखना ये बात, ओ ए वेक्टर गिवन है। ए पॉइंट का क्या दे रखा है? फर्स्ट वाला माइनस आई कैप प्लस के 1/2 जे कैप और प्लस के 4 के कैप। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बस समझाऊंगा बेटा, करना तुमने खुद से है। उसके बाद इस बी पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मीन्स ये ओ बी वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर में गिवन है। मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो बेटा। आई कैप और यहाँ पे क्या है बच्चों? प्लस 1/2 जे कैप और प्लस 4 के कैप। उसके बाद क्या दिया हमें? इस ओ पॉइंट से मीन्स पोजीशन वेक्टर किसका? सी का। सी का जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है वो क्या दिया गया हमें? वो दिया गया बच्चों आई कैप माइनस के 1/2 जे कैप और प्लस के 4 के कैप। क्लियर? ऐसे डी पॉइंट का क्या दिया गया हमें? पोजीशन वेक्टर। तो वो भी बना देते हैं, थोड़ा सा लाइटली ले लेंगे इसके अंदर से डैश डैश करके लाइनों को, ठीक है। ये हमें डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है क्या? माइनस आई कैप, ये डी पॉइंट का बच्चों माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और प्लस 4 के कैप। क्लियर है बच्चों? ये क्या है? डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और ये सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है इतना? क्लियर बेटा? उसके बाद देखो बेटा, हमें ये पोजीशन वेक्टर्स दिए गए थे, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो अगर बच्चों मेरे पास ये ए बी वेक्टर मिल जाए या फिर हम बोले बी ए वेक्टर मिल जाए और बी सी वेक्टर मिल जाए तो बेटा क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाऊं? ये एक ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? ये ए बी सी एक ट्रायंगल बन जाएगा और इसका मैं एरिया कैसे निकालूंगा? अगर बी सी वेक्टर मिल जाए और बी ए वेक्टर मिल जाए, वो वेक्टर कैसे मिलेंगे? जब ए बी और सी के मुझे क्या मिल जाए? कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो बेटा इसका एरिया निकाल पाएंगे ना? बिल्कुल निकाल पाएंगे। इस ए के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? देखो बेटा, इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है और ये पोजीशन किसी भी कोई भी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो टर्मिनल पॉइंट्स में से इनिशियल पॉइंट, तो इस ओ ए को मैं अगर वेक्टर बोल रहा हूं तो ये ओ क्या हुआ? ओ क्या हुआ बच्चों? इनिशियल पॉइंट। ए क्या हुआ? टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस किए गए होंगे। इनिशियल पॉइंट क्या है? 0 0 है, तो ये टर्मिनल पॉइंट्स ही है सारे जो ये वेक्टर्स के अंदर है। तो आई कैप मीन्स -1, जे कैप का 1/2 तो 1/2, के कैप का कितना है? 4। तो क्या ये ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे? क्लियर बेटा कंसेप्चुअल, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ऐसे ही होंगे। क्लियर है? उसके बाद बी के अगर मुझे पॉइंट्स बताने हैं तो क्या होंगे? ओ बी वेक्टर ये है, ओ पॉइंट इनिशियल है, बी क्या है? फाइनल पॉइंट है, मीन्स टर्मिनल पॉइंट है। तो जो इस टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस किए गए होंगे तभी तो ये वेक्टर आया होगा। क्लियर है? और टर्मिनल पॉइंट्स में से कुछ 0 माइनस करेंगे तो यही पॉइंट होंगे डायरेक्ट। तो मीन्स बी के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या है? 1, 1/2 और बच्चों 4 है। ऐसे ही सी के अगर मैं निकालूं तो क्या होंगे? सी के क्या होंगे बच्चों? ध्यान दो, सी के क्या होंगे? ये वेक्टर ओ सी वेक्टर, तो इसके क्या होंगे बच्चों? 1 होगा, -2, 1/2 होगा और 4 होंगे। ऐसे ही डी के जब निकालेंगे तो डी के क्या आएंगे? ध्यान दो बच्चों, डी के क्या आएंगे? ये वेक्टर है तो -1, -1/2 और 4। मीन्स हमने चारों पॉइंट्स के क्या निकाल लिए हैं बच्चों? क्या निकाल लिए हमने? पॉइंट्स निकाल लिए, पॉइंट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। क्लियर बेटा? अब क्या काम करना है? अब कोऑर्डिनेट्स आ चुके तो क्या ये बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। क्या क्या निकालना है? बी ए वेक्टर निकालना है, जिसको हम क्या मान लेंगे? लेट करके बी वेक्टर मान लेंगे। लेट बी वेक्टर क्या हमारा? बी ए वेक्टर है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बी पॉइंट हमें गिवन है, ए पॉइंट हमें गिवन है, ए टर्मिनल पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 1 है, 1/2 है और 4 है। ए के क्या क्या है? -1 और 1/2 और 4 है। क्या बी ए वेक्टर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सेम ऐसे बी सी वेक्टर निकालना है। बी सी वेक्टर को क्या मान लेंगे? बी वेक्टर मान लेंगे। बी सी वेक्टर जब निकालोगे तो बी पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट। सी पॉइंट क्या है? टर्मिनल पॉइंट। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 1/2 और 4। सी के क्या है? 1, -1 और 4 है। क्या ये वेक्टर नहीं निकाल सकते? वेक्टर निकाल के उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। किसका? ए बी सी का। उसके बाद उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आ जाएगा। क्लियर बच्चों? वो काम तुमने खुद करना है कि कैसे निकालेंगे। मैंने बता दिया बेटा कैसे करना है, क्वेश्चन कंप्लीट बता दिया मैंने सोल्व करके, बस सॉल्यूशन नहीं लिखा है।
वैसे मैंने तुम्हें समझा दिया फिगर के साथ कि हमें गिवन क्या है, कैसे इसके हमने पॉइंट्स निकाले हैं बी सी डी, कैसे इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, और कैसे अब दो वेक्टर्स निकाल के उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके एरिया निकालेंगे, और उसका डबल करने पे किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आ जाएगा। क्लियर बच्चों? कमेंट बॉक्स में बेटा एरिया जरूर भेजना है 12th क्वेश्चन का तुमने निकाला या नहीं, प्रॉपर वे से निकालना। और क्लियर बेटा? वैसे लेंथी क्वेश्चन है, बार बार वही चीज लिखनी है, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की, उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उसका डबल करना है, वही काम है सारा। क्लियर बेटा? तो अपने आप कर सकते हो। और जिन बच्चों को बेटा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर बेटा? तो बेटा नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।